एम्परर अलेक्जेंडर द ग्रेट, जिसने एक दशक में प्राचीन इतिहास की तकदीर बदल दी। इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया जो प्राचीन समय में पहले कभी नहीं देखा गया। लेकिन जब अलेक्जेंडर बलूचिस्तान से होकर गुजरा तब उसे ऐसी दिक्कतों का सामना करना पड़ा जिनके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। अलेक्जेंडर के बायोग्राफर इस बारे में लिखते हैं, मैंने महान अलेक्जेंडर को कभी इतना व्यथित, दुखी और असामंजस्य से भरा नहीं देखा था। बलूचों के खिलाफ लड़ाई अलेक्जेंडर और उसकी सेना के लिए विध्वंसक थी। इस कैंपेन के दौरान उसकी 3/4 सेना अपनी जान गंवा चुकी थी। इतिहासकार दावा करते हैं कि अलेक्जेंडर हार के इतना करीब कभी नहीं आया था जितना बलूचिस्तान के रेगिस्तान में। इसे लेकर एक कहानी भी चलती है। बलूचिस्तान के वीरान रेगिस्तान में अलेक्जेंडर की सेना भूख प्यास से तड़प रही थी। मीलों तक पानी का निशान नहीं था। तब कहीं से एक सैनिक अलेक्जेंडर के लिए अपने हेलमेट में भरकर पानी लेकर आता है, लेकिन प्यास बुझाने की बजाय अलेक्जेंडर पानी तपती रेत में डाल देता है ताकि ये तय हो कि वो तब तक पानी नहीं पिएगा जब तक उसके सैनिक प्यासे हैं। ये वही बलूचिस्तान है जिसने अलेक्जेंडर को लगभग पस्त कर दिया, जहाँ के लड़ाकों को लेकर कई कहानियाँ चलती हैं, पर इसका इतिहास क्या रहा है जानते हैं आज के एपिसोड में। नमस्कार, मेरा नाम उपासना है और आप देख रहे हैं ऐतिहासिक किस्से कहानियों से जुड़ा हमारा रोजाना का कार्यक्रम तारीख, जिसमें आज कहानी बलूचिस्तान की। ब्रॉट टू यू बाय पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक। बलूचिस्तान की जलवायु भले ही इंसानों के लिए मुश्किलें खड़ी करने वाली हो, लेकिन इसकी लोकेशन हमेशा इसे स्ट्रैटेजिकली अहम बनाती रही है। इसलिए इसका इतिहास भी कई सभ्यताओं से जुड़ा रहा है, चाहे वो ग्रीक हो या बुद्ध। तिलक देवाशेर अपनी किताब पाकिस्तान द बलूचिस्तान कॉनंड्रम में लिखते हैं, इंपीरियल गजट के मुताबिक क्वेटा में ग्रीक दैवीय हीरो हरकुलिस की मूर्ति मिली थी। वहीं नल और ममात्वा में साइप्रस की शिल्पकला से ताल्लुक़ रखने वाले बर्तन भी मिले। छलगारी के काछी में बौद्ध अवशेष मिले थे। प्राचीन सिक्कों वगैरह से भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये प्राचीन पर्शिया और भारतीय उपमहाद्वीप के बीच व्यापार मार्ग का हिस्सा रहा होगा। प्राचीन इतिहासकार हेरोडोटस ने बलूचिस्तान को 3 हिस्सों में बांटा था। पहला अराकोशिया, जिसमें थे कांधार और क्वेटा। दूसरा ड्रैंजियाना, जिसमें थे हेलमंड, सिस्तान और चगाई। तीसरा गिड्रोसिया, जिसमें शामिल था माकरन का तट। एशिया में सबसे पुराने इंसानी सेटलमेंट्स में बलूचिस्तान भी शामिल है, जहां मेहरगढ़ में नौपाषाण काल की सभ्यता के सुराग मिलते हैं। बीतते वक्त के साथ बलूचिस्तान सिंधु घाटी, ईरान और सेंट्रल एशिया के बीच की कड़ी बन गया। कुछ वक्त के लिए ये पर्शिया के कंट्रोल में भी रहा, लेकिन 7वीं सदी में इस्लाम के आने के बाद इलाके की आइडेंटिटी में कुछ बदलाव आए। कुछ 1400 साल पहले रासिल का युद्ध हुआ। अरब सेना माकरन तक पहुंची और हिंदू राय सल्तनत को हराकर बलूचिस्तान में इस्लाम ने दस्तक दी। लेकिन इस्लाम यहाँ की ट्राइब्स में जड़ें इतनी गहरे नहीं कर सका। मसलन जब ब्रिटिश अथॉरिटीज़ ने बलूच और पश्तून लोगों से पूछा कि उनके सिविल केस किस तरह निपटाए जाने चाहिए, तब पश्तून लोगों ने तो शरिया यानी कि इस्लामिक कानून चुना, लेकिन बलूच लोगों ने रवाज यानी कि स्थानीय बलूच पारंपरिक कानून चुना। जैसा कि ई ओलिवर ने कहा था कि बलूचों के दिमाग में भगवान और नेचर में शैतान कम ही है। हालांकि बलूचिस्तान के इलाकों की कठिनाई को देखते हुए यहाँ सीधा शासन कम ही रहा, इसलिए स्थानीय ट्राइब्स और कल्चर फले फूले। यहाँ के लोगों के बारे में कई खास जिक्र मिलते हैं। कैसे थे बलूच? 1890 में एक ब्रिटिश अफसर सर एडवर्ड ओलिवर बलोच कबीलाई लोगों को बंजारा बताते हैं, जो देखने में सुंदर, फ्रैंक, साफ नैन नक्श और काले बालों वाले लोग थे। वहीं ब्रिटिश एंथ्रोपोलॉजिस्ट सिल्विया मैथिसन एक बलोच के बारे में कुछ ऐसा जिक्र करती हैं, महज 21 साल का सरदार अकबर शाहबाज खान बुगती लड़ाका ट्राइब का तमंदार, 6 फुट लंबा, समझदार और मजाकिया मिजाज, बेहद खूबसूरत। इन्हीं बुगती लड़ाकों के बारे में वो जिक्र करती हैं कि बुगती लोगों जैसी मुहिम चलाने के लिए असाधारण साहस की ज़रूरत पड़ती है। ये बिना रुके 60 मील चल सकते हैं, सैन्य चौकियों पर छापेमारी करते हुए, वो भी बिना शिविर, भीषण गर्मी में, बिन पानी और आराम के। खैर, इस्लाम के आने के बाद और यहाँ के कबीलाई लोगों की सभ्यता के बीच दौर आया अंग्रेज़ों का। बलूचिस्तान का सामना ब्रिटिश उपनिवेशवाद से हुआ, क्योंकि ये इलाका ग्रेट गेम के लिए स्ट्रैटेजिक था। ये ब्रिटेन और रूस के बीच के रास्ते था, इसलिए अहम था।
वहीं पहले एंग्लो अफगान युद्ध यानी कि अंग्रेज़ों और अफगानों के बीच हुए युद्ध में ब्रिटिश बलोच इलाके से होते हुए गुजरे। साल 1839 में कलात के खानत पर हमला किया। यहाँ के शासक मेहराब खान पर अफगान सेना के साथ मिलने का आरोप लगाया। बाद में खान के किले में अंग्रेज़ों ने हमला किया और खान की हत्या कर दी गई। फिर कलात में एक कठपुतली शासक रख दिया गया। खैर, सालों बाद बलूचिस्तान ने अंग्रेज़ों से भी आज़ादी की जंग लड़ी। एक रोचक बात यह है कि बंटवारे के पहले क्वेटा के स्टाफ कॉलेज से कई जाने माने सैनिक जुड़े रहे। इनमें फील्ड मार्शल सैम मानेक शॉ, भारत के पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ KM करियप्पा, मोहम्मद अयूब खान जो बाद में पाकिस्तान के राष्ट्रपति भी बने, जैसे तमाम नाम शामिल हैं। अब क्या माजरा है? आज जो बलूचिस्तान है एक वक्त पर वो 4 रियासतों में बटा था: कलात, हरान, लॉसबेला, मकरान। सबसे ताकतवर कलात था। 1947 में ब्रिटिश इंडिया का बंटवारा हुआ। कलात के राजा मीर अहमद खान आज़ादी चाहते थे। भारत और पाकिस्तान दोनों में किसी का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे। जिन्ना ने भी कलात की आज़ादी का समर्थन किया। तय हुआ कि कलात आज़ाद देश होगा और हरान और लॉसबेला का उसमें विलय कराया जाएगा। फिर बंटवारे के अगले ही रोज़ कलात ने अपनी आज़ादी का ऐलान कर दिया। कहा कि पाकिस्तान के साथ दोस्ताना रिश्ते होंगे। हालांकि कुछ समय बाद ही कलेश शुरू हो गया। अब सितंबर 1947 में ब्रिटेन ने कहा कि कलात आज़ाद मुल्क की जिम्मेदारियां उठाने के लिए तैयार नहीं है। इसके बाद भी मीर अहमद खान हाथ पैर मारते रहे। फिर आई 27 मार्च 1948 की तारीख। इस रोज़ ऑल इंडिया रेडियो पर एक खबर चली। उस प्रसारण में भारत के तत्कालीन केंद्रीय सचिव VP मेनन के प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र हुआ। बकौल प्रेस कॉन्फ्रेंस मेनन ने कहा था कि कलात के राजा भारत के साथ विलय चाहते हैं, लेकिन हम कुछ करने के पक्ष में नहीं हैं। क्योंकि मेनन अब सरदार पटेल के साथ रियासतों के विलय की जिम्मेदारी संभाल रहे थे, इसलिए उनके कथित बयान पर हंगामा तय था। नेहरू और सरदार पटेल ने इस खबर को झूठा बताया, मगर तब तक देर हो चुकी थी। जिन्ना ने पाक फौज को कलात पर चढ़ाई का आदेश दे दिया था। मार्च 1948 में मीर अहमद खान को गिरफ्तार कर कराची ले जाया गया और वहां उनसे जबरन विलय के कागजात पर दस्तखत करा लिए गए। इस तरह बलूचिस्तान को पाकिस्तान का हिस्सा बनाया गया। इसे अधिकांश बलूच नागरिकों ने कभी स्वीकारा नहीं, इसलिए पाकिस्तान की साजिशों का लगातार प्रतिरोध होता रहा है। इसके बाद 1958 में पाकिस्तान 1 यूनिट स्कीम लेकर आया, जिससे बलूचिस्तान का सेपरेट प्रोविंशियल स्टेटस खत्म हो गया। बलूच लीडर्स को लगा कि यहाँ की स्वायत्तता खत्म करने की तरफ कदम है, इसलिए इलाके में विरोध फूटे। ऐसे ही साल 1962 और 1973 में पाकिस्तान सरकार के खिलाफ विद्रोह हुआ, जिसे फौज ने बेरहमी से कुचल दिया। बलूचिस्तान में अगला बड़ा विद्रोह 2005 में हुआ। उस बरस नवाब अकबर खान बुगती ने बंदूक उठाई थी। बुगती 1950 के दशक में डिफेंस मिनिस्टर हुआ करते थे। 1989 से 1990 के बीच बलूचिस्तान के मुख्यमंत्री भी रहे। 2005 में उन्होंने बलूचिस्तान के संसाधनों पर पर्याप्त हक देने की मांग की थी। अगले बरस उनकी हत्या हो गई। इसके बाद विद्रोह और तेज हुआ। विद्रोह अभी भी जारी है और हालिया खबरों में भी आपने खूब देखा होगा। ये थी कहानी बलूचिस्तान की। आज की तारीख में इतना ही। इसे लिखा था राज विक्रम ने। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। बाकी देखते रहिए द लल्लन टॉप। शुक्रिया।